क्या हालचाल है हसलर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मैं हूं रणवीर, आपका फ्रेंडली नेबरहुड एंटरप्रेन्योर, और मैं यहाँ हूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में गाइड करने के लिए। और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकते। ऑनलाइन दुनिया में छा जाना है और अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करना है तो आपको एक सॉलिड स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो आपको एक किलर डिजिटल मार्केटिंग प्लान चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ये प्लान आपको डायरेक्शन देगा और आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा। इसे ऐसे समझो, मान लो आप रोड ट्रिप पर जा रहे हो बिना मैप या जीपीएस के। भटक जाओगे, है ना? वैसे ही बिना डिजिटल मार्केटिंग प्लान के आप अपने बिजनेस को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। सेम आपके बिजनेस के साथ, बिना प्लान के आप बस गेस वर्क कर रहे हो और होपिंग फॉर द बेस्ट। बिना क्लियर प्लान के आप बस यूं ही एंड हियर में टीयर चला रहे हो, होपिंग फॉर द बेस्ट, और ये स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करती। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए कैसे बनाते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान जो आपके कंपटीशन को पानी पिला देगा। इस सीरीज में हम कवर करेंगे हर वो एस्पेक्ट जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, एसईओ और भी बहुत कुछ। तो बकल अप, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है सुपर एक्साइटिंग और सुपर रिवॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग प्लान जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले गोल्स की बात करते हैं। आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं? ज्यादा सेल्स, इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस, वर्ल्ड डोमिनेशन? ओके, मे बी नॉट दैट लास्ट वन येट। स्पेसिफिक और रियलिस्टिक बनो। बस ये मत कहो मुझे ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। कितने ज्यादा? कब तक? अपने गोल्स लिख लो और देखो कि वो मेजरेबल हैं या नहीं। याद रखो, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, और हम यहाँ विशेस के साथ डील नहीं करते, हम मेक थिंग्स हैपन करते हैं। एक कड़वा सच, आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लान सिर्फ आपके बारे में नहीं होना चाहिए। ये आपके ऑडियंस के बारे में है। आप किसे रीच करने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? उन्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? एक बार जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझ जाते हैं तो आप अपना मैसेज और कंटेंट उनके हिसाब से टेलर कर सकते हैं। बात है डीपर लेवल पर कनेक्ट करने की। याद रखो, लोग उनसे खरीदते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। तो अपने ऑडियंस को दिखाओ कि आप उन्हें समझते हैं और आप उनकी हेल्प करने के लिए हैं। अब टाइम है अपने वेपन्स चुनने का। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बहुत है। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर गन्स ब्लेजिंग मत करो। उन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करो जहां आपका टारगेट ऑडियंस टाइम स्पेंड करता है। रिसर्च करो और पता लगाओ कौन से प्लेटफॉर्म्स आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। याद रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सेक्शन 5, फ्री एंड इजी जीरो बजट में एसईओ का कमाल। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आए बिना ज्यादा पैसे खर्च किए? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिना एक पैसा खर्च किए अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, यहीं पर एसईओ काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स जैसे गूगल के लिए ज्यादा विजिबल बनाना। जब आपकी वेबसाइट ज्यादा विजिबल होती है तो ज्यादा लोग उसे देख पाते हैं और आपकी ट्रैफिक बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात, ढेर सारे फ्री एसईओ टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये टूल्स आपको इनसाइट्स देते हैं और आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। मेरा फेवरेट है गूगल सर्च कंसोल। यह एक पावरफुल टूल है जो आपको डिटेल्ड इनसाइट्स देता है कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में कैसे परफॉर्म कर रही है। ये गूगल से डायरेक्ट लाइन की तरह है जो आपको इनसाइट्स देता है कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में कैसे परफॉर्म कर रही है। प्रिटी कूल, राइट? इसके अलावा ये आपको एरर्स और इश्यूज भी बताता है ताकि आप उन्हें फिक्स कर सकें। दूसरा जबरदस्त टूल है यूबर सजेस्ट, जो आपको सही कीवर्ड्स ढूंढने में हेल्प करता है। यह टूल आपको कीवर्ड आइडियाज, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन डेटा देता है।
कीवर्ड्स मैजिक स्पेल्स की तरह होते हैं जो आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाते हैं जब लोग उन टर्म्स को सर्च करते हैं। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और फ्री टूल है गूगल ट्रेंड्स, जो आपको दिखाता है कि कौन से कीवर्ड्स और टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं। इससे आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आंसर द पब्लिक भी एक बेहतरीन टूल है जो आपको दिखाता है कि लोग किन क्वेश्चंस को सर्च कर रहे हैं। इससे आप अपनी ऑडियंस की नीड्स को समझ सकते हैं और उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फ्री एसईओ टूल्स जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बिना पैसे खर्च किए आप भी अपनी वेबसाइट को टॉप पर ला सकते हैं। हैप्पी ऑप्टिमाइजिंग। सेक्शन 6, कंटेंट इज किंग। ऐसा कंटेंट जो बकवास ना हो। सुनो, कंटेंट इज किंग। अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट और एंगेज करना चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना होगा जो वो कंज्यूम करना चाहे। सोचो, ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन बस यूं ही कंटेंट मत बनाओ। मेक श्योर इट्स रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। और अपने कंटेंट को अपने सभी डिजिटल चैनल्स पर प्रमोट करना मत भूलना। सेक्शन 7, मेजरिंग योर सक्सेस। आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेजरमेंट के आप अपनी एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को नहीं समझ सकते। आपके पास दुनिया का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट्स ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप शूटिंग इन द डार्क। ट्रैकिंग रिजल्ट्स आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। ये एडजस्टमेंट्स ही आपकी सक्सेस की की है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक डायनामिक फील्ड है जहां ट्रेंड्स और एल्गोरिथम्स लगातार बदलते रहते हैं। लकीली बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स जरूरी है। ये टूल आपको डिटेल्ड इंसाइट्स देता है, जिससे आप अपने ऑडियंस बिहेवियर को बेहतर समझ सकते हैं। ये आपको वेबसाइट ट्रैफिक का डिटेल ब्रेकडाउन देता है, जैसे कि कितने लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं, कौन से पेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और कौन से सोर्सेज से ट्रैफिक आ रहा है। दिखाता है कि आपके विजिटर्स कहां से आ रहे हैं, जिससे आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को जियो टारगेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक रीजन्स में कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कौन से पेजेस विजिट कर रहे हैं, ये जानकर आप कंटेंट स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकते हैं और उन पेजेस को एनहांस कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट ला रहे हैं और कितनी देर तक आपके साइट पर रह रहे हैं। सेशन ड्यूरेशन और एंगेजमेंट मैट्रिक्स से आप समझ सकते हैं कि यूजर्स को आपकी साइट पर क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। डेटा एनालाइज करके आप इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कौन से पेजेस को रिडिजाइन करने की ज़रूरत है या कौन से कंटेंट को अपडेट करना चाहिए, और मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए अपने कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन ही आपकी डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस की है, जिससे आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 8, अडैप्ट एंड कॉन्कर। डिजिटल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहता है। डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, इसलिए आपको अडैप्टेबल होना होगा और टाइम के साथ चेंज करने के लिए तैयार रहना होगा। जो कल काम कर रहा था वो आज काम नहीं करेगा। लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेटेड रहो। इंडस्ट्री ब्लॉग्स पढ़ कर, वेबिनार्स अटेंड करके और थॉट लीडर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करके। याद रखो, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, एम्ब्रेस इट। सेक्शन 9, कंक्लूजन। अब जाओ और कमाल करो। तो लीजिए दोस्तों, आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड एक किलर डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए। अब जाओ और कमाल करो। और सुनो, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। मुझे पता है 81% लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी बटन दबा दो। चलो एक हसलर्स की कम्युनिटी बनाते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में डोमिनेट करने के लिए कमिटेड है। एक आखिरी बात, नीचे कमेंट करो और बताओ आपको डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। मैं हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ।